अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरे के दिन ये 3 काम ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने 12 महीनों में 4 महीने एहतराम के लायक बनाए हैं। उनमें से एक मुहर्रम का महीने में खास करके 10 तारीख, जिसको अशूरे का दिन भी कहा जाता है, इसकी हदीस में बड़ी फजीलत आई है और दूसरा आम दिनों के मुकाबले में ये दिन बड़ी अहमियत रखता है। आज हम इस दिन के बारे में बात करेंगे कि हमें इसमें क्या करना चाहिए और किन कामों की इस दिन में बड़ी फजीलत है और किस तरह से इस दिन को हम एक नेक शख्स की तरह गुजार सकते हैं। ये जान लीजिए कि इन 3 कामों में 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरे को जरूर करना चाहिए। नंबर 1, रोजा रखना। इस रोजे में 3 बात बहुत खास हैं। नंबर 1 साल के गुनाह माफ। अशूरे के रोजे की फजीलत हदीस में कुछ इस तरह से आई है कि इस रोजे की बरकत से अल्लाह ताला हमारे 1 साल के सगीर छोटे गुनाह माफ फरमा देता है। नंबर 2, रमजान से पहले इस रोजे का फर्ज होना। रमजान का रोजा फर्ज होने से पहले इस दिन अशूरे का रोजा फर्ज था, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहे इस रोजे को रखे और जो चाहे छोड़ दे। नंबर 3, फिरौन से नजात के शुक्राने पर यह रोजा रखा गया था। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए तो आपने यहूदियों को ये 10 मुहर्रम का रोजा रखते देखा। तो आपने यहूदियों से पूछा कि तुम लोग इस दिन क्यों रोजा रखते हो? तो यहूदियों ने कहा यह बड़ा अजीम दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन के अजाब से बचाया। फिरौन वो उसकी कौम को पानी में डुबा दिया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर इस दिन रोजा रखा था। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे मुकाबले में हम मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा करीब है और शुक्राने के तौर पर रोजा रखने की ज्यादा हकदार है हम। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और दूसरों को भी तकलीन की कि इस दिन रोजा रखे। नंबर 2, दुआ करना। 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने एक गुनहगार कौम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल फरमाई थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी तौबा कबूल हुई थी। तो ये दिन अपने गुनाहों को याद करके रोने का है, जहन्नम से बचकर जन्नत का रास्ता बनाने का है। तो चलिए हम भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3, सदका खैरात करना या खाना खिलाना। हदीस में आया है कि जो 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरे के दिन अपना दस्तरखान फैला देता है, अपने घर वालों पर अपने हाथों को खोल देता है, तो अल्लाह ताला पूरे साल का रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। यानी जो अल्लाह ने दिया है उसमें से अपने घर वालों पर, यतीमों पर, मिस्किनों और मोहताजों पर जो खर्चा करते हैं तो पूरे साल अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत लिख देता है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने इस चीज़ को मुशाहिदा किया है कि हमने कई साल तक अशूरे के दिन अपने घर वालों पर दूसरे दिनों से ज़्यादा खर्चा किया, गरीबों और मिस्किनों को खाना खिलाया, अपने दस्तरखान को फैला दिया, तो अल्लाह ताला ने पूरे साल हमारे रिज़्क़ में बरकत का माला माल अता फरमाया। इन 3 कामों के अलावा नमाज, जिक्र, तस्बीह, दरूद शरीफ वगैरह से इस दिन को पूरा नूर से बनाइए और अल्लाह के यहाँ प्रमोशन पाइए। ऐसी चीज़ों से जिसका दीन से ताल्लुक़ ना हो उससे बचिए, क्योंकि इस्लाम में जितना अच्छा काम करना नेकी है उससे ज़्यादा बुरे कामों से बचना नेक काम है। 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरे के दिन होने वाले कई वाक़या। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला में शहीद हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की भी तौबा कबूल हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहा मिली। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई मिली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली। इसके अलावा कई वाक़यात किताबों में लिखे हैं। बहरहाल ये दिन बेकार की खुराफात में पढ़ने का नहीं, बल्कि साल भर के गुनाह माफ़ करवाने का है और साल भर का रिज़्क़ इकट्ठा करने का है। अल्लाह हमें भी इन अमालों को करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व सुम्मा आमीन।